ये है झारखंड का बड़का डुमरी, जहां हर पेड़ और पगडंडी नेताओं के लालच से उपजा एक पुराना राज छुपाए बैठी है। नमस्ते मैडम, ये ऑफिस मिलने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? अभी सोच रहा था कि आपको कॉल करूं, लेकिन आपकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए आपके ओर भागते हुए चला आया। कुछ समस्या नहीं हुई, आराम से पता चल गया, लेकिन यहाँ का सब काम खत्म कर दिया है ना। कल सुबह से बहुत लोग वोट देने आएंगे। आप तो जानते हैं यहाँ का हालात, थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, इसलिए सब काम अच्छे से देखिएगा। हाँ, सब काम हो चुका है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरफ और उस तरफ नहीं देखा है। अभी जाकर देख लेता हूँ, चाहे तो आप भी देख लीजिए। बेटी, एक बात सुन लो, रात भर यहीं रहना है, सोओगी यहीं पर उस पुराने सूखे कुएं के पास, भूल कर भी मत जाना। चाचा क्यों डरा रहे हैं? वहाँ क्या है? आज के जमाने में भी आप पुराना ख्यालात के हो। वहाँ कुछ अच्छा नहीं है, वो कुआं खाली नहीं है। गांव वाले कहते हैं रात को जो उसकी तरफ देखता है उसे अपनी गलती का बोझ महसूस होता है। तुम शहर की हो, अकेली हो, बस मेरी मानो। छोड़ो ये सब बातें, इतना दूर आने से मुझे थकान महसूस हो रहा है, बाद में ये सब देखेंगे, अभी मुझे रेस्ट लेना है। अरे क्या हुआ? किसने चीर लाया? मानम जी, लगता है चाचा के चीरलाने की आवाज़ है, जल्दी से बाहर आइए तो। चाचा पागल हो गए हो क्या? इतना जोर से क्यों चीरलाया? पहले नीचे देखो, उसके बाद जो बोलना है बोलो। ये क्या है? किसी ने मिट्टी पर खून से लिख दिया है, वोट चोर। इसका क्या मतलब है? कोई मजाक नहीं है ये। मुझे लग रहा है ये किसी आत्मा का काम है। चाचा आप भी क्या बकवास कर रहे हो? जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुका है, कल सुबह बहुत काम है। मेरी वोट वापस करो, मेरी वोट वापस करो। चाचा क्या हुआ? मशीन तो ठीक लग रही है ना? ये मशीन झूठ बोलती है, ये शैतानी है, मेरे वोट की चोरी कर ली इसने। ये झुमरी की आवाज थी। झुमरी कौन है चाचा? जिसके वोट पिछले चुनाव में चोरी हुए थे,
जिसकी लाश उस कुएं में मिली थी। आखिर सब लोग वोट देकर चले गए। मैं भी इस ईवीएम मशीन को सील करके रूम को चली जाती हूँ। अरे ये क्या हो रही है? कोई टेबल के पीछे छुपा है क्या? जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस ने ही तो मेरा मुंह बंद किया था। ये सिर्फ वोट नहीं है, ये हमारा भविष्य था। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? मैं झुमरी हूँ। मेरा पति, मेरे बच्चे, सबने विश्वास किया था, पर नेताओं ने मेरा हक और मेरी जिंदगी दोनों चुरा ली। विरोध किया तो मुझे उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। तुम अफसर हो, तुम सबूत ढूंढ सकती हो। वो सबूत कुएं की झड़ी के पीछे है। जाओ, सच्चाई को वोट दो। झुमरी की आत्मा बोल रही थी कि इस कुआं के पास कुछ सबूत है, जाओ और ढूंढो। ऐसे घूर क्यों रहे हो? जाओ और अपना काम करो। जल्दी बताओ, कुछ मिला क्या? मैडम नहीं, कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे लगता है कि पिछली रात खून में लिखी चीज देखकर आपको भ्रम हुआ है। आपके दिमाग पर शायद उसका असर हो गया है। हम बेकार में यहाँ भटक रहे हैं, अब हमें लौटना चाहिए। शायद ये मेरी ही गलतफहमी है। चलो वापस चलते हैं। ठहरो, कोई कहीं नहीं जाएगा। झुमरी, ये तुम हो? हाँ चाचा, मैं झुमरी ही हूँ। जिस चीज को आप खोज रहे हैं वो उस झाड़ी के पीछे है। हे भगवान, ये तो कोई पुरानी डायरी निकली। जल्दी से पढ़कर बताओ, इसमें क्या लिखा है? ये रही झुमरी की डायरी। इसमें सारा सच लिखा है, किसने कब और किस तरह वोटों की चोरी की। ये महज चुनाव नहीं, ये एक जघन्य कत्ल की दास्तान है। यही है वो सबूत। झुमरी ने अपनी जान का बलिदान देकर हमें हमारी आवाज लौटाई है। अब सच्चाई छिपने वाली नहीं। अब मेरा वोट, मेरा हक वापस मिल गया। मेरी आत्मा को शांति मिली। कोई अपना जीवन दांव पर रखता है तो कोई अपना वोट। झुमरी ने हमें सिखाया कि जब दोनों दांव पर हों तभी लोकतंत्र की सच्ची रक्षा होती है।